एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक अय्यूब एलीपस को उत्तर देते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। अय्यूब यहां पर अपने दोस्तों से कहता है कि जितनी बातें तुम कर रहे हो वो एक समान बातें कर रहे हो, और ऐसी कितनी बातें मैं तुम लोगों से अब तक सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। तुमने कोई भी ऐसी शांति की बात मुझसे नहीं कही जिससे मुझे इस पीड़ा में शांति आ सके, इस पीड़ा में मुझे उस सवाल का जवाब मिल सके। तुम सब के सब मुझे केवल दोष लगा रहे हो और अपनी जो बुद्धि है उसके द्वारा मुझे केवल उपदेश दे रहे हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी जैसी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरोध में बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरोध में सिर हिला सकता, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि काश तुम मेरी जगह पर होते, मेरी तकलीफ को तुम समझते, मेरी जगह पर होकर के अपनी बातों को मानते, तो मैं भी तुम्हारी तरह फिर जैसा आज तुम मुझे ये सारी बातें कर रहे हो, मैं भी उसी बुद्धि के अनुसार तुम्हें समझाता, लेकिन मैं तुम्हें शांति की बातें देता। यहां देखिए 5वें वचन में अय्यूब कह रहे हैं, वरन अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता और आज मैं तुम्हारी जगह होता, तुम मेरी जगह होते, तो मैं अपने वचनों से, अपने जो मेरे बातें हैं उनसे तुमको मैं हियाव दिलाता, तुम्हें हिम्मत देता कि इस पीड़ा में तुम उससे लड़ सको। मैं तुमसे ऐसी बातें करता जिससे कि तुम उससे शांति पा सकते और तुम्हारा जो दुख है वो घट सकता, लेकिन तुम निकम्मे शांति दाता हो। तुमने अभी तक कोई भी ऐसी बात मुझसे नहीं की जिससे मेरा दुख कम हो, जिससे मैं शांति पाऊं, जिससे मेरे सवाल का जवाब मिल सके। आगे 6ठे वचन में अय्यूब कहते हैं, चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मैं बोलूं या चुप रहूं या मैं मान लूं, इससे मेरा दुख नहीं घटेगा, क्योंकि ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। मेरे प्यारे बहनों, अय्यूब उस स्थिति में वहां पर इन सारी बातों से निकल चुका है। वो अपना अधर्म या हम कहें अपनी बातों को जरूर उसने परमेश्वर से मान लिया होगा या उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, लेकिन उसका जो अधर्म है, या हम कहें अधर्म तो नहीं कहेंगे, वचन के अनुसार कि परमेश्वर अधर्म को दूर करता है, यानी विपत्ति को दूर करता है, उसकी विपत्ति उससे दूर नहीं हो रही है। और इंतजार करते करते अब ये समय आ चुका है कि उसके मन में ये पूरा पक्का हो चुका है कि अब मैं बहुत जल्द इस धरती से भी चला जाऊंगा, हो सकता है इस सवाल का जवाब मुझे ना मिले, और वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस शरीर को, इस नाशवान शरीर को छोड़ दूं, ताकि ये पीड़ा वाला दिन जो है मेरे जीवन से चला जाए, मैं अधलोक में चला जाऊं। हमने पिछले संवादों में इस बात को पढ़ा है। तो अय्यूब यही कह रहे हैं कि अब मैं बोलूं या चुप हो जाऊं, ये शोक मेरा घटेगा नहीं, ये दुख मेरा कम नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इन सब चीजों से उकता गया हूं। मैं ये उकता गया हूं क्योंकि इन सब बातों को मैं कर चुका हूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, और मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या होंगी। उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। 7वें वचन में अय्यूब कहते हैं कि उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है, उसने जो मेरे शरीर का सुख, उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसराते और मेरी नाम धराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो अय्यूब है वो अपनी बात को यहां फिर से दोहरा रहे हैं कि तुम मेरे दुख को जानो, अब मेरा कोई दुख नहीं कम होगा। उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरा जो सब कुछ था वो चला गया, ये मेरा शरीर है बिल्कुल अब निर्बल हो चुका है, बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। अब जो लोग मेरे पास आकर के मेरे पास बैठते थे, अब वो मेरी नाम धराई करते हैं, मुझे मेरे गालों पर थप्पड़ मारते हैं, यानी कि उनको ताने देते हैं। यहां इसके दोस्त क्या कर रहे हैं? अय्यूब के दोस्त यही तो कर रहे हैं, शांति देने के बजाय उसे वो ताने दे रहे हैं।
उसे दोषी ठहरा रहे हैं कि तेरे अधर्म का फल तुझे मिला है, तूने नहीं किया होगा तो तेरे बच्चों ने कोई अधर्म किया होगा। यही तो हम करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तो हम करते हैं जब किसी पर विपत्ति आती है, किसी धर्मी जन पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो विश्वास में प्रबल हो उस पर विपत्ति आती है, तो हम भी तो यही करते हैं ना, उस पर ताने कसते हैं। उसके मुंह पे नहीं कसेंगे तो पीछे जाकर के बातें बनाएंगे। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि पीठ पीछे बातें करते हैं, सामने तो कहते हैं हाँ ठीक है सब कुछ है, और जैसे ही पीठ मुड़ी वैसे ही उसकी बुराई शुरू। अरे ये तो था ही ऐसा, कुछ ना कुछ खरा होगा, इसने प्रभु का भाग खाया होगा, इसने ऐसा किया होगा, इसने वैसा किया होगा। तो सारे के सारे उस वक्त क्या बन जाते हैं? न्यायी बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं कि डू नॉट जज, जैसे हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं किसी पर दोष ना लगाओ, तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डू नॉट जज, किसी का न्याय मत करो। तो ऐसे बहुत सारे न्याय होते ना, तो ये परमेश्वर ने ये समझा दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें कि तुम किसी पर ऐसा न्याय मत करो, किसी पर ऐसा दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा एक दिन। तो तुम इस प्रकार की बातें मत करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु ने हमें समझाया, हमें भी अपने जीवन में अपने आप को देखना है, अपने आप को दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन पहले प्रभु कहते हैं ना, पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, दूसरे का तिनका तू बाद में निकालना। पहले अपनी आंख का लट्ठा तो जो तुझे दिखाई नहीं देता उसको तू निकाल, दूसरे का तिनका तू बाद में निकालना। तो यही तो यहां पर हो रहा है। ये जो उसके दोस्त हैं उसी के साथ यही तो कर रहे हैं, केवल उसे ताने दे रहे हैं। तो यही बात अय्यूब कह रहे हैं कि पहले मेरे साथ बैठा करते थे, उठा करते थे, और आज वो मुझे गालों पर थप्पड़ मार रहे हैं, यानी कि मुझे वो ताने दे रहे हैं। मेरी स्थिति इस तरीके से हो गई है, मेरी स्थिति किस तरीके से हो गई है, और ये किसी और के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी सुनी। लेकिन अब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने मेरी नहीं सुनी है, तो मैं ये कैसे कहूं कि ये किसके कारण मुझ पर आया है? ये मेरी विपत्ति बहुत बड़ी है। आगे 11वें वचन से अय्यूब कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथों में फेंक दिया। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है, और तेरे तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दयी होकर मेरे गुर्दों को भेदता है, मेरा पित्त भूमि पर बहता है। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है, अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना पवित्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मैं इतनी तकलीफ से गुजर रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना मेरे साथ सब कुछ किया है। हमने जो ये सब पढ़ा, लेकिन और मेरा विनती करते करते, दुहाई करते करते मेरा मुंह सूज गया है, मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। और मैं यहां देखिए 17वां वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां अय्यूब कहते तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। तो अय्यूब यहां पर कह रहे हैं कि जो मैं परमेश्वर के पास अपने सवाल को रख रहा हूं, ये पवित्रता के साथ रख रहा हूं, ये मैं उस पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने ये सब करके बहुत गलत किया है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उसने अपने क्रोध से किया है। यदि क्रोध से किया है तो किस क्रोध के कारण किया है, और अगर प्रसन्नता से किया है तो मैं इसके लिए मैं तैयार हूं। ये मेरे मुंह मांगे वर के जैसा है कि इस पीड़ा में भी अगर मुझे ये पता लगे कि परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए ये सब किया है, तो मैं इसी में शांति पाऊंगा, मैं उछल पड़ूंगा। इस बात को हम 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं। अय्यूब इस बात को कहता है। तो अय्यूब कह रहा है कि इस पीड़ा में भी इतनी सारी तकलीफें मेरे साथ हुई हैं कि मेरी खाल पर टाट को मैंने सी लिया है, मेरी खाल टाट के जैसी हो गई है। मेरा जो दम है, मेरा जो बल है, मेरी जो शक्ति है, वो मिट्टी में मिल चुकी है, और दुहाई देते देते मेरा मुंह सूज गया, मेरी आंखों पर अंधेरा छा गया। लेकिन फिर भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ, परमेश्वर के विरोध में कोई मुझसे बात नहीं हुई, और जो मैं प्रार्थना रखता हूं प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने, वो मेरी पवित्र है। आगे अय्यूब कहते हैं कि हे पृथ्वी तू मेरे लहू को ना ढांपना, हे पृथ्वी तू मेरे लहू को ना ढांपना, और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। देखिए यहां पर अय्यूब यहां पर उसके दोस्तों ने उसकी तकलीफ को और बढ़ा दिया है। और ऐसा ही होता है कि हम जब कोई विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य, परीक्षा में पड़ा हुआ मनुष्य होता है, और उसे हम ढांढस देने के बजाय उसको दोष लगाने लगते हैं, तो उसकी विपत्ति कम करने के बजाय हम और बढ़ा देते हैं। तो यहां पर अब उसको किसी से भी अब उसको इस बात का नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ कर देगा, तो अब वो सृष्टि को ही दुहाई दे रहा है कि पृथ्वी तू मेरे लहू को ना ढांपना, मेरी दुहाई कहीं ना रुके। स्वर्ग में भी है जो मेरी बात को सुनने वाला है। मैं केवल उससे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उसके सामने आंसू बहा रहा हूं। मैं परमेश्वर से केवल यही कह रहा हूं कि प्रभु तू मुझे इसके विषय में समझा।
मुझे इसके विषय में समझा। मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा हूं कि परमेश्वर मुझे बता, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। तूने मुझे सुख दिया था, मैंने सुख लिया, तूने दुख दिया, मैं दुख लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे बता कि यह तेरा क्रोध है या तेरे ये प्रसन्नता के साथ मेरे साथ हो रहा है। आगे अय्यूब कहते हैं कि परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े, माफ कीजिएगा, कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा, उससे भी मैं फिर वापस ना लौटूंगा। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि कोई तो हो, कोई तो ऐसा हो जो मुझे इनके बारे में बताए, मेरी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से मुझे कोई बताए कि उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस धरती से मर के चला जाऊं और मुझे इस बात का पता ही ना चले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 16वें अध्याय को अध्ययन कंप्लीट किया है। यहां से 17वां अध्याय लगता है और अय्यूब की जो बातें हैं यहीं से कंटिन्यूटी में आगे बढ़ती हैं। तो 17वें अध्याय पहले वचन से अय्यूब कहते हैं कि मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझसे लगातार दिखाई देता है। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मेरे तो प्राण निकलने पर है, अब तो मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा और ये मेरे साथ जो आए हैं ये मुझे ये बताने के लिए ये मेरा ठट्ठा करने वाले हैं, मुझे शांति देने वाले नहीं है, ये निकम्मे शांति दाता हैं। अगर मैं इनकी जगह होता और ये मेरी जगह होते तो मैंने अच्छे से इनको शांति देता है, अपनी बातों से इनका शोक घटाता, इनको दिलासा देता, इनको हियाब देता, लेकिन ये निकम्मे शांति दाता हैं। जो लोग मेरे संग हैं वो ठट्ठा करने वाले हैं। आगे तीसरे वचन में अय्यूब कहते हैं कि जमानत दे अपने और मेरे बीच में तू जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनके मन को समझाने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। जो लूट के भाग्य के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते और मेरे मुंह पर थूकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब पृथ्वी को और सृष्टि को अपना गवाह बना रहे हैं। यहां पर उसके दोस्त उसके गवाह नहीं बन रहे, लेकिन पृथ्वी और सृष्टि को उसका वो गवाह बना रहा है कि मेरी जमानत दे, तू मेरे लिए ये गवाह होना, ये सारी चीजें जो मेरे साथ ये हो रही हैं, ये दोस्त लोग जो मेरे मित्र हैं ये मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, इसका तू जमानत देना, इसकी तू गवाही देना। आगे अय्यूब कहते हैं कि इसे देखकर सीधे लोग चकित होते और जो निर्दोष हैं वे भक्तहीन के विरुद्ध भड़क उठते। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास से आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गईं और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वह रात को दिन ठहराते वे कहते अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधलोक में मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैं सड़ाहट से कहूं तो मेरा पिता है और कीड़े से कहूं तो मेरी मां और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहां रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधलोक में उतर जाएगी? क्या उस समय मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि तुम लोग आओ, मुझे बताओ, अगर आओ तो आओ या मत आओ तो मत आओ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सवालों के जवाब दे सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ढांढस दे सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे शांति दे सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे हियाब और हिम्मत दे सके। मुझे तो यही लगता है कि मैं ऐसे ही अधलोक में उतर जाऊंगा, क्योंकि वो दिन मेरा बहुत ही निकट है। मैं जानता हूं मेरा अब जीवन ज्यादा इस धरती पर नहीं है। अब क्या मैं ये कहूं कि मेरी आशा कहां रहेगी, कि मैं किसकी आशा में, मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वो अधलोक में उतर जाएगी? तो यहां वो परमेश्वर से भी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, क्या मैं जो ये जानना चाहता हूं, ये जो मेरी पीड़ा के विषय में मैं जानना चाहता हूं, जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूं, जिसकी शांति मैं तुझसे चाहता हूं, क्या ये मेरी आशा, ये जो मेरा सवाल का जवाब है, क्या ये अधलोक में ही मेरे साथ उतर जाएगा? क्या मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब मुझे दे सके, जो मुझे ये बता सके कि परमेश्वर ने ये मेरे क्रोध के साथ किया है, और अगर क्रोध के साथ किया है तो किस क्रोध के साथ किया है या प्रसन्नता के साथ किया है? कोई तो हो जो मुझे इन सवालों के जवाब देते। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं अय्यूब लगातार वैसी ही और वो ही बातें कर रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल रहे हैं, वो बार बार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो बार बार उस पर आरोप और दोष पर दोष लगा रहे हैं। तो यहां पर भी, यहां 16वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक हमने यही देखा। अय्यूब ने अपनी बातों को रखा, अपनी तकलीफ को बताया, और अय्यूब ने कहा कि मैं हमेशा उससे प्रार्थना करूंगा, हमेशा अब दुहाई दूंगा, हमेशा मैं रो रो कर से उससे पूछूंगा कि प्रभु तू मुझे बता ये सारी बातें मेरे साथ
क्यों घट रही हैं, तूने मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं किया। तो यहां पर 17वें अध्याय तक का हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और पहला संवाद जो हम देखते हैं एलिपस का था, उसका जवाब अय्यूब ने दे दिया है। अब 18वें अध्याय से हम देखते हैं कि अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद का जो कथन है, जो वो कहता है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।